ओम परमात्मा ने नमः। देखिए, प्रकृति त्रिगुणमयी है। प्रकृति के 3 गुण हैं, जिन गुणों से मनुष्य 84 लाख योनियाँ कहीं ना कहीं जन्म और मरण के चक्कर से बंधी हुई हैं। तो 3 गुण हैं, वो क्या हैं? देखिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सतोगुण है, जो परमात्मा की, पर ब्रह्म की प्राप्ति करना। और जो रजोगुण है, वो भोग विलास, इच्छा, वासनाएं को प्रेरित करता है। और जो तमोगुण है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। निद्रा, ये शारीरिक निद्रा की हम बात नहीं कर रहे हैं। निद्रा, जो वो निद्रा की बात बता रहे हैं हम, जो आंतरिक, जो अव्यक्त शरीर, ये शरीर व्यक्त है, ये तुम्हें दिखता है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो रूप अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, उसे नहीं सोने देना है। जिसे ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा का दिन क्या है? ब्रह्मा का दिन है, जो परमात्मा में ही मन लगा रहे, वो ब्रह्मा का दिन है। अगर जब प्रकृति में हम डूब जाओ, प्रकृति के धुंध में, जब आप काम, वासनाएं, आलस, निद्रा ये सताने लगें, प्रकृति के धुंध यही होते हैं पांचों, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सब, तो आप प्रकृति में हैं, तो आप ब्रह्मा की रात्रि में हैं। इसलिए ब्रह्मा के दिन में रहिए, उसी अव्यक्त शरीर को जगाए रहना है। और प्रकृति के गुणों के कारण ही जन्म मरण के चक्कर चलते रहते हैं। अब पहला गुण देखिए, किसी ना किसी, कहीं ना कहीं आप देखिए, जब मृत्यु के समय मनुष्य जब तमोगुण से युक्त होता है, तो वो अधम योनियों में आता है, जो पशु पक्षी, कीट पतंग आदियों में। अब जब वो मनुष्य रजोगुण से संपन्न होता है, मृत्यु के समय, जब मृत्यु निकट आ जाती है, तब तो रजोगुण के समय मनुष्य जब रजोगुण में होता है, उस समय मनुष्य को केवल सामान्य मनुष्य की श्रेणी में ही जन्म मिलता है। जैसे कि काम वासनाएं जगाए घूमेगा, इच्छाएं, वासना, राजभोगों की इच्छा करेगा, ये सब रजोगुण की लीलाएं हैं। और जो वो हैं सत्यगुण, परम पिता और परमात्मा की इच्छा, केवल जब ये इच्छा सतोगुण धारण करके मृत्यु को प्राप्त होता है, तब केवल और केवल परमात्मा को ही प्राप्त होता है, वो परम धाम को ही जाता है। देखिए, जैसे एक वृक्ष है, अब वृक्ष जड़ जो है, मूल जड़ जो है, वो है परमात्मा, अव्यक्त प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति। देखिए, प्रकृति 8 वेदों वाली प्रकृति 84 लाख योनियों को अपने गर्भ में धारण करती है, वो ही एक माता है। और संपूर्ण बीज रूप जो है, वो परम पिता, वो परमात्मा है। अन्य जो जड़ से ही, मूल जड़ जो है, वो परमात्मा है, वहीं से सबकी शुरुआत होती है। अब जो जड़ है और उसकी जो शाखाएं हैं, जो सभी देवी देवता हैं, देखिए, सूर्यदेव हैं, शनिदेव हैं, यमदेव हैं, वरुण देव हैं, सब जो देव हैं, चंद्रदेव हैं, ये सब शाखाएं। और जो जितने भी वृक्ष के पत्ते हैं, वो 84 लाख योनियाँ हैं। और इनको जाना कहाँ है? पत्ते तभी हरे रहेंगे जब जड़ को सींचा जाए। तुलसी मूल है सींचिए, और फूल है फल है अघाए। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वृक्ष की एक संज्ञा दे रहे हैं। संसार की, जो संसार की संज्ञा दे रहे हैं, वो एक वृक्ष की संज्ञा दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा का अगर तीनों गुणों से आपको, प्रकृति त्रिगुणमयी, तीनों गुणों से आपको परे जान की अवस्था प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है? आपको अनन्य भक्ति करनी होगी। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भजन नहीं करना, केवल और केवल परमात्मा का जप, ओम का जाप करना है, परमात्मा का ध्यान धरना है। तो ही आप नियत कर्म अर्थात योग, तो ही आप ब्रह्म को प्राप्त होंगे। ब्रह्म में एक ही भाव, समत्व, समभाव, समाधिस्थ हो पाएंगे। इसलिए आपको नियत कर्म
करना ही होगा। नियत कर्म के बिना कोई भी प्रकृति के 3 गुणों से गुणातीत नहीं हो सकता। गुणों के अतीत, गुणों से परे की अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता बिना नियत कर्म किए। नियत कर्म आपको करना ही होगा।